सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर सैटरडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। और हां, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों को इलाज, भरोसा और जिंदगी की उम्मीद याद आती है। कभी यह हॉस्पिटल जिंदगियां बचाने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इस हॉस्पिटल का एक हिस्सा बस जली हुई दीवारों, टूटी हुई खिड़कियों और एक अजीब सी डरावनी खामोशी के लिए जाना जाता है। ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं लेकिन महसूस कराई देती है। कहा जाता है कि कई साल पहले इस हॉस्पिटल के पुराने विंग में आधी रात को अचानक एक भीषण आग लग गई थी। आग इतनी तेज थी, इतनी बेरहम कि कुछ ही मिनटों में पूरा विंग जलकर राख बन गया। चारों तरफ धुआं ही धुआं, लपटों की आवाज और लोगों की भागती हुई परछाइयां। सरकारी रिपोर्ट्स में लिखा गया, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन जो लोग उस रात वहां मौजूद थे, उनका कहना कुछ और ही है। उनका कहना है कि उस आग में सिर्फ इमारत नहीं जली थी, बल्कि कुछ लोग जिंदा जल गए थे। और उन्हीं में से एक था, एक 19 साल का लड़का आर्यन उस रात आईसीयू में भर्ती था। बाहर जब आग लगी तो पूरा स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। धुआं इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। चीखें, अलार्म और जलने की बदबू। आईसीयू का दरवाजा जाम हो गया। आर्यन अंदर फंसा रह गया। कहा जाता है कि उसने दरवाजा पूरी ताकत से पीटना शुरू कर दिया था और रोते हुए चिल्लाया था, कोई है, मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर फंसा हूं। लेकिन आग की आवाज उसकी चीखों से कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही मिनटों में आर्यन की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आग के बाद उस विंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। लेकिन रात के समय अक्सर वहां से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। धीमी धीमी रोने की आवाज, जलने जैसी तेज बदबू और कभी कभी कॉरिडोर में किसी के चलने के निशान। एक रात एक नया नर्स राघव उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट पर था। उसे नहीं पता था कि वो जिस विंग के पास खड़ा है वो जला हुआ विंग है। तभी उसे कॉरिडोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राघव ने सोचा शायद कोई पेशेंट होगा। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे गया, हवा में जलने की बदबू और तेज होती गई। अचानक कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उसी पल राघव ने उसे देख लिया। एक लड़का जली हुई पेशेंट ड्रेस में दीवार के पास बैठा हुआ। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखों से दर्द और गुस्सा टपक रहा था। वो लड़का धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, सब मुझे छोड़कर भाग गए, दरवाजा बंद था, मैं जलता रहा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने शीशे में देखा। उसके ठीक पीछे वही जला हुआ लड़का खड़ा था। राघव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीचे देखा तो फर्श पर आधे जले कपड़ों के साथ एक कंकाल पड़ा था। आईडी कार्ड पर लिखा था, नाम आर्यन, उम्र 19 साल। उसके बाद राघव को कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह वो खुद उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट था। सीनियर नर्स ने बताया, तुम्हें वहीं बेहोशी की हालत में पाया गया था। और फिर धीमी आवाज में बोली, तुमने आर्यन को देखा है ना? आज भी कहा जाता है कि सफदरजंग हॉस्पिटल के उस जले हुए विंग में एक लड़के की आत्मा भटकती रहती है। रात के सन्नाटे में अब भी एक आवाज गूंजती है, मुझे बाहर निकालो। आपको क्या लगता है, क्या उस जले हुए हॉस्पिटल में आज भी कोई जिंदा नहीं लेकिन मौजूद है? अगली कहानी और भी भयानक होने वाली है।